हाय फ्रेंड्स, आज है डे 18 ऑफ द वोकैब सीरीज। और वोकैब सीरीज चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ओके, एंड जो भी आपको डिटेल चाहिए आप ले सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है और साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करिए। चलिए, बाकी आपकी मर्जी। पहला वर्ड है लाइबल। देखो, लाइबल का मतलब होता है किसी को लिख के डिफेम करना, मतलब किसी के बारे में गलत चीजें लिखना, फॉल्स स्टेटमेंट लिखना, जिससे उस पर्सन की जो इमेज है वो क्षतिग्रस्त हो। क्षतिग्रस्त मतलब रेपुटेशन उसकी खराब हो समाज में। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन वाले, कभी कभी आजकल तो सोशल मीडिया पोस्ट पे भी जो ये सब चीजें फैलाई जाती हैं, वो भी इसी का एक मतलब, वो भी लिखित बदनामी है एक तरह से। ठीक है, मानहानि। आपने सुनते होंगे ना, डिफेमेशन केस फाइल करते हैं बहुत सारे। मतलब भाई उस पर्टिकुलर मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे, जस्ट बिकॉज उन्होंने उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल लिखा है जो सही नहीं है। ठीक है, या कुछ गलत चीजें लिखी हैं जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े लोगों के लिए भैया, ठीक है, ये टर्म्स और इसके जो कुछ सिमिलर वर्ड से काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब यही होता है कि आप किसी की इमेज की क्षति पहुंचा रहे हो। विलिफिकेशन, ठीक है, एंड स्मीर। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में सारे पूछे गए हैं। और अपोजिट क्या होगा? कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटरी तो उतना करेक्ट नहीं, प्रेज मतलब शाबाशी देना। द सेलिब्रिटी फाइल्ड अ लॉसूट फॉर लाइबल अगेंस्ट द मैगजीन दैट स्प्रेड द रूमर्स, फॉल्स रूमर्स। मतलब गलत रूमर का फैलाएंगे, तो अगर लिख क्या फैलाओगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिफेमेशन फाइल किया जाएगा, जो भी एक तरह से कोर्ट कचहरी वाले तरीके वो किए जाएंगे। ठीक है, अगला है लिटिगेट। तो लिटिगेट अगर बताऊं तो आपको होता है ट्राई इन अ कोर्ट, टू टेक अ लीगल एक्शन, टू एंगेज इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ये होता है इसका मतलब। ओके, मुकदमा लड़ना, मतलब यहाँ पे लॉ से रिलेटेड बातें हो रही है, कोर्ट से रिलेटेड बातें होती हैं। ठीक है, चलिए, ये तो ज्यादा करके आपको इससे क्वेश्चन नहीं आते। मेन आपको ये पूछा जाता है। लाइबल आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूरे पूछे जाने के चांसेस, वैसे तो PYQ है। ठीक है, लेकिन चांसेस हमेशा बने रहते हैं। डिफेमेशन हो गया, स्लेंडर हो गया, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे शब्द हैं। अच्छे शब्द मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे यहाँ पे बोलने का मतलब है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। ये तो देखो, ये तो इतना खतरनाक शब्द है कि कितनी बार आ चुका मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बातें करना। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, बहुत बातें करना। देखो, बड़ी बड़ी बातें करना अलग है और बातें करना, ज्यादा बातें करना अलग है। कुछ लोग होते हैं वो बड़बड़ करते रहेंगे, मतलब वो अगर आगे कहीं पे तो चुप नहीं रह सकते हैं। उनके साथ एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, दे टॉक्स अ लॉट। ठीक है, वो चुप रहेंगे ही नहीं, नहीं रहेंगे। तो दे आर वेरी वेरी टॉकेटिव, बहुत ही ज्यादा बातों नहीं। ठीक है, और सिनोनिम क्या है इसके लिए? चैटी, वर्बोस। वर्बोस भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, वर्बोस, वर्बोसिटी। ठीक है, गैरुलस, गैरुलस तो ठीक है बहुत कम आता है, लेकिन ज्यादा करके वर्बोस तो आ चुका है। लाइक ऐसे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में पूछे जा चुके हैं। अपोजिट वाले टर्म्स भी काफी आ चुके हैं। डेसिटर्न, रेटिसेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, जो चुपचाप रहता है, बहुत कम शब्दों में बातें करता है, उसको बोलते हैं भैया टैसिटर्न। रेटिसेंट, जो चुपचाप रहेगा। ठीक है, जो संकेतों में बातें करता है, कुछ वर्ड्स में बातें करता है, कुछ उसको पूछो कैसा हूं तो वैसे बोले थम्स अप करके दिखा देगा, बोले ठीक हूं मैं। तो ये वो लोग हैं। वही किसी को पूछो मैं क्या, बोले बताओ भाई आप कैसे हो, तो पूरी दिनचर्या बता देगा, अरे बस ठीक हूँ, सुबह जॉगिंग जा रहा हूँ, उसके बाद आके ग्रीन टी पीता हूँ, तो फिर बोले फिटनेस फ्रीक बन गया हूँ मैं आजकल। मतलब उसको पूछा कैसा है बस, लेकिन उसने पूरी दिनचर्या बता दी। तो ये वो लोग होते हैं। ठीक है, समझ में? आप तो बता, आसपास सबके रहते ही रहते हैं ऐसे लोग, क्या पता आप ही उनमें से एक होंगे, वो भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूसिड, लूसिड बहुत ही अच्छा शब्द है, 1000 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। लूसिड का मतलब होता है बहुत इजीली अंडरस्टूड हो जाना, कोई चीज बहुत ही मतलब आसानी से देखते ही समझ, प्रत्यक्ष। ठीक है, इतना मतलब अपने आप में क्लियर कट है, एविडेंट हो, ऑब्वियस हो, ओके, क्लियर हो, ये होता है। और एक और वर्ड है इसी के लिए, टू इलूसिडेट। टू इलूसिडेट, टू इलूसिडेट का मतलब होता है
बहुत आसानी से समझा देना किसी को, टू मेक इट क्लियर। ओके, और इसका अपोजिट होगा इनिग्मा। ये तो ऑब्सक्यूर सब है ही। इनिग्मा एक ऑलरेडी वर्ड हमने कर रखा है, आई थिंक मैंने इसोटेरिक, इनिग्मा, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हमने कर रखा है। इनिग्मा का मतलब होता है काफी मिस्टीरियस, ठीक है। इनिग्मा का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, जो समझ में ना आए, और इसके अपोजिट में चला जाएगा एम्बिग्यूअस, मडल्ड। मडल्ड मतलब जो चीज क्लियर ना हो, धुंधली हो। ये भी वर्ड एग्जाम में आ चुका है, मडल्ड भी आ चुका है, ये सारे के सारे आ चुके हैं, आपको तो सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। His explanation was so lucid that even beginner could understand the complex topic. होते हैं कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं। ओके, लुगुब्रियस। तो लुगुब्रियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब दुखी हो आप, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना आपको बता देना चाहता हूं, ये है वैसे, मतलब लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड ग्लूमी, ये बात सही है। लेकिन कभी कभी लोग ज्यादा कर देते हैं, बोलते हैं इतना भी ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है इसके लिए जितना वो दिखाते हैं। तो है, बात सही है कि सैड होगा, इसका मतलब टू बी मॉर्नफुल, सैड, सॉरोफुल, लेकिन ये समझिए कि एक्सेस में, ओके, उतनी की जरूरत नहीं है। तो तुम बोलोगे तुम जानते हो क्या उनके इमोशन, लेकिन हाँ, मतलब जानता तो नहीं हूं, लेकिन बात क्या है कि कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि कोई लोग दिखावे के ज्यादा दुखी होते हैं रादर देन एक्चुअली में दुखी होते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा है वो, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए चीजें लिख दीजिए चीज को। अदरवाइज दुखी तो होता ही है, एग्जाम में आ गया तो दुखी, सॉरो, ग्लूमी, ये सब तो आ ही जाएगा। मॉर्नफुल, मेलनकोली, डिसमल, सोबर, ये सब आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। He had a lugubrious expression at the funeral that reflect his deep sorrow, ठीक है। तो ऐसा कि मतलब बोलते हैं दिखावे वाला, थोड़ा, मेरा तो ये मानना है, और यही है भी इसके लिए। अगला है लुमिनस। लुमिनस आप जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर जी इसका ऐड करते हैं लुमिनस बैटरी का। लुमिनस बैटरी तो क्या करेगी भाई? लाइट देगी, रिफ्लेक्ट। तो लुमिनस बैटरी से याद कर लीजिए लुमिनस वर्ड। लुमिनस का मतलब ही होता है लाइट। इसलिए देखो, जब भी कोई चीज ऐसे आपको मतलब एडवर्टीजमेंट भी होता है ना, तो कोई ना कोई सिमिलर टर्म्स होते हैं उसके, ओके। तो लुमिनस का मतलब होता है लाइट, इसलिए भाई लुमिनस बैटरी है, क्योंकि बैटरी क्या देती है आपको? लाइट देती है, ठीक है। लोग बैटरी रखते हैं ना बैकअप में, बैटरी बैकअप होता है। तो बैटरी करता क्या है? आपको एक्स्ट्रा लाइट देता है जब लाइट आपके घर पे ना रहे तो वही काम है यहाँ पे, ठीक है। रेडियंट, ब्राइट, शाइन, ग्लोइंग, मतलब एक तरह से बेसिकली लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। अपोजिट क्या होगा? डार्क, डिम, शैडो, डल। द लुमिनस स्टार्स, देखो लुमिनस, आपने लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडीज हमने पढ़ी होगी। आपने जब इसके बाद सौरमंडल पढ़ते हैं ना आप लोग, ज्योग्राफी के अंदर या फिर साइंस के अंदर आप लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीजें मिल जाती हैं आपको, ओके। द लुमिनस स्टार लिट अप द नाइट स्काई ब्यूटिफुली, ओके। चलिए अगले वर्ड पे, मैकिनेशन। मैकिनेशन का मतलब होता है, तुमको लगेगा भाई मशीन लाइक है, नहीं, मशीन लाइक नहीं है। मैकिनेशन इज नॉट मशीन लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट, एक ब्रैकेट में लिख लो, इट इज नॉट मशीन लाइक, ओके। इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लॉटिंग, प्लानिंग, ये यहाँ पे मैकिनेशन का मतलब है। षड्यंत्रबाजी, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, जो आप प्लान कर रहे हो, ओके। द विलन मैकिनेशंस टू ओवरथ्रो द किंग वर इवेंचुअली एक्सपोज्ड। मैकिनेशन मतलब काइंड ऑफ हिडन प्लानिंग, ओके, जो प्रत्यक्ष रूप से ना हो। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मतलब बड़े दिल वाला भाई। इसका तो सीधा मैग्नेनिमस वही होता है जो बहुत बड़े दिल का है, उदार दिल का है, ठीक है। जो जेनरस है, जो काइंड है, जो फॉरगिविंग है, ठीक है। जो दूसरों, मतलब कुछ भी हो जाए वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए ये तो बहुत, और जो करता है उसको बोलते हैं मैग्नेनिमिटी, मतलब जो अच्छी चीज कर रहा है ना, जो एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेनिमिटी, और जो मतलब कर रहा है, पर्सन कर रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेनिमस, ओके। वेरी जेनरस, फॉरगिविंग, स्पेशली टू राइवल, लेस पावरफुल, मतलब सबके लिए एक तरह से, ठीक, उदार दिल वाला, क्षमाशील है। कोई उसका गलत भी करेगा तो उसको भी माफ कर देगा, ठीक है। द मैग्नेनिमस लीडर फॉरगिव हिज एनिमीज एंड फोकस्ड ऑन रिबिल्डिंग द नेशन। अगला है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है रिच, पावरफुल। आप देखोगे कि जो पावरफुल लोग होते हैं ना, आपको अट्रैक्ट करते हैं, दे आर लाइक अ मैग्नेट, ओके। तो थोड़ा दिमाग में ऐसे रखेंगे, बोलते ना कि भाई ये मैग्नेट है, मतलब बहुत हाई पर्सन है भाई, पावरफुल है, सक्सेसफुल है, ठीक है, बड़े लेवल पे काफी। तो वेल्दी, इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पर्सन, मैग्नेट का मतलब ये होता है, ओके।
टाइकून आपने बहुत बार सुना होगा, टाइकून, ओके, बैरॉन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन टाइकून इसके लिए ज्यादा सिमिलर वर्ड है, ठीक है। इसके लिए अपोजिट क्या होगा, भिखारी, पीजेंट, नॉर्मल, वही हमारा लेमैन, ये होगा इसके लिए कॉमनर। ही बिकेम अ मीडिया मैग्नेट बाय ओनिंग सेवरल टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर कंपनीज, ओके। जैसे आपको हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसा मैग्नेट आपको मिल ही जाएगा जो मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड को के लिए आपको अट्रैक्ट कर दे, ओके। अगला वर्ड है मेलिस। मेलिस का मतलब होता है, तो आप जानते ही, मतलब फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, बेचैनी, ये होगा यहाँ पे। ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, इतना ही मतलब ही होता है इसका, ठीक है। डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, डिप्रेशन, डिप्रेशन तो ज़्यादा हो गया, बट डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, कहीं कभी आप बैठोगे तो आपको मतलब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, एंशियसनेस, ओके। द इकोनॉमिक मैलेज इज इन द कंट्री लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं वर्ड्स को। ब्राइट, एमिटिंग लाइट, इसका मतलब क्या होगा भैया, हमने पढ़ा था एक वर्ड ल्यूमिनस, करेक्ट, दिस विल गो हियर। जेनरस एंड फॉरगिविंग, हमने क्या पढ़ा अभी, मैग्नानिमस, दिस विल गो हियर, 8th, इसको कट कर दो। लूसिड, लूसिड का मतलब क्या होगा, बहुत क्लियर कट, बहुत इजीली अंडरस्टूड, सो दिस विल गो हियर। लोकेशियस, लोकेशियस में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ही ज्यादा बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या कि नीचे दिया है, वेरी टॉकेटिव, दिस विल गो हियर, ये कट हो गया ऑलरेडी। लुकिंग सैड और ग्लूमी, ये क्या होगा आपका, मेलनकोली होगा या फिर अपना लुगुब्रियस होगा, देखो लुगुब्रियस जाएगा इसके लिए। लिटिगेट, लीगल एक्शंस, करेक्ट, लीगल एक्शन और टू सू समबडी, सू मतलब कोर्ट में बुलाना। लाइबल, किसी को डिफेम करना लिख के, ठीक है, फॉल्स रिटर्न स्टेटमेंट, हार्मिंग द रेपुटेशन, ओके। मैकेनेशन, मैकेनेशन इज नॉट मशीन लाइक, इट इज अ काइंड ऑफ एविल प्लॉटिंग, ओके, एविल प्लॉटिंग होगा ये, प्लॉट और सीक्रेट स्कीम होगा, करेक्ट। ये तो लोकेशियस हो गया हमारा, फॉल्स रिटर्न भी हो गया। वेल्दी इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पर्सन ही क्या होगा, मैग्नेट होगा, ये देखो मैग्नेट यहाँ पे, ठीक है। मेलिस का मतलब क्या होगा, अ काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, ओके, अ काइंड ऑफ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंशियसनेस, ओके, अनइजीनेस, दिस विल गो हियर, ठीक है। अभी आपको बता दूं, ऑलरेडी हमने कल जो वर्ड्स किए थे, जरा मैं उसका रिकैप लेना चाहता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि देखो रिकैप नहीं लेने का कोई, रिकैप नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं है फिर। कल जो कुछ वर्ड्स हमने किए थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला हमने वर्ड किया था लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लेबिरिंथ का मतलब आपको बताया था कि मैंने जो मेज लाइक है, मेज लाइक मतलब LABYRINTH, लेबिरिंथ का मतलब होता है मेज लाइक, मतलब समथिंग जो बहुत ही आपको ना होता है मैजिकल है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, बेसिकली होता है कंफ्यूजिंग होता है उसका मतलब। एक वर्ड हमने किया था लैकोनिक। आज हमने जैसे वर्बोस किया ना, वर्बोस का अपोजिट होता है लेकोनिक। लेकोनिक मतलब बहुत कम शब्दों में जो बातें करता है। रेटिसेंट हमने किया जैसे आज, तो लैकोनिक होता है एक वर्ड जो हमने कल किया था, ठीक है। एक वर्ड हमने किया था लेमेंट। लेमेंट मतलब किसी चीज पे बुरा फील करना, ठीक है, दर्द फील करना, एक तरह से भावनाएं व्यक्त करना आपकी, ठीक है। रिग्रेटेबल, गिल्टी, ये सब होगा इसके लिए। एक वर्ड हमने किया था लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ढीला ढाला, मतलब बहुत वीक हो जाना एक तरह से, ठीक है, डिप्रेस्ड, कमजोर पड़ जाना, उसको बोलते हैं। एक और वर्ड है इसके लिए लिस्टलेस, आप इसको पता करेंगे लिस्टलेस क्या है, LISTLESS, लिस्टलेस, ठीक है। फिर एक और वर्ड हमने किया था लेटेंट। लेटेंट तो आप जानते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ओके, हिडन एनर्जी होती है, हिडन पोटेंशियल होता है, ठीक है। एक वर्ड हमने कल किया था लॉर्ड, LIUD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है। एक्सटॉल इसका सिमिलर वर्ड है, EXTOL, एक्सटॉल, ओके। हमने कल किया था लेगेसी। लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है काइंड ऑफ, बोलते ना कि आपका, आपने मतलब आपका इतना बड़ा एक इलस्ट्रियस करियर बोल दो, या फिर आपके कुछ इनहेरिटेंस बोल दो एक तरह से, ठीक है। एक वर्ड और अच्छा वर्ड था लेविटी, LEVITY, लेविटी। लेविटी का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अनसीरियसनेस, लाइटनेस, ओके, माहौल को थोड़ा हल्का करना, ये होता है, ठीक है। तो ये सारे, हाँ, एक और वर्ड था हमारा लैर्गस। लैर्गस, लैर्गस, तो लैर्गस का मतलब होता है काइंड ऑफ जेनरस। जैसे आज हमने मैग्नेनिमस किया ना, तो लैर्गस का मतलब भी होता है जेनरोसिटी, फिलैंथ्रोपी, ये सारे यहाँ पे इसके मतलब होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपसे ये बोलूंगा, जो भी वर्ड करें उसको रिकैप करते हैं। रिकैप में भाई बहुत पावर होती है, अदरवाइज आप रिकैप नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे, ओके। तो प्लीज़ डू दैट। और टाइम टू टाइम पे आप वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप जो नोट्स बनाते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू।
ओके बिफोर आप कुछ सोचेंगे कि एग्जाम से 10 दिन पहले करें तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। कुछ लोग आदत होती है सिर्फ नोट्स बनाते देखते नहीं है उसको, बट मेरा ऐसा मानना नहीं, ऐसा मत करिए, पहले वापस से देखिए, पढ़िए, सो दैट विल हेल्प यू। ओके, सब एक दिन में मत छोड़िए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल, 10 और वर्ड करेंगे, वापस से रिकैप करेंगे चीज़ों का, जिससे कि हम मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।